और महाराष्ट्र के बाद अब बात देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चल रही राजनीति की करते हैं। उत्तर प्रदेश में एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन के बीच मुकाबला है। 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य में बीजेपी की रणनीति क्या है और योगी के सामने विपक्ष की रणनीति उलझी हुई क्यों नजर आ रही है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आपके यहाँ तो पहले चरण में ही चुनाव 19 अप्रैल को। एक वोट कैसे देश की तकदीर और तस्वीर बदल देता है कि आज नए भारत के रूप में भी हम देख सकते हैं। वोट की ताकत समझाकर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में धुआंधार प्रचार की शुरुआत कर चुके हैं। पहले चरण में यूपी की रामपुर, सहारनपुर, पीलीभीत, नगीना, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। लिहाजा योगी का पूरा फोकस इन सीटों पर है। योगी ने 27 मार्च को मथुरा से प्रचार की शुरुआत की और 31 मार्च तक वो 15 जिलों में जाने वाले हैं। प्रचार को धार देने के साथ ही योगी मुद्दों को भी असरदार तरीके से उठा रहे हैं। अयोध्या में मैं पिछले कई दशकों से एक गाना सुनता था, होली खेले रघुबीरा, आवत में होली खेले रघुबीरा। सुनता था, लेकिन मन दुख होता था जब गत वर्ष तक जन्मभूमि पर रामलला नहीं दिखते थे। आज 500 वर्षों के बाद पहली बार अवसर आया है जब अयोध्या में सचमुच रामलला ने भी होली खेली। अयोध्या का भव्य राम मंदिर ही नहीं, बीते 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था भी बीजेपी का चुनावी मुद्दा है। इसीलिए योगी जनता के बीच अपना संदेश पहुंचाने में जुटे हैं। 17 के पहले यहाँ पलायन होता था, व्यापारी पलायन करता था, नागरिक पलायन करता था, लेकिन अब व्यापारी और यहाँ का नागरिक पलायन नहीं करता है, अपराधी अब यहाँ का पलायन करता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इस बार सहयोगियों के साथ सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य रखा है। इसलिए हर सीट पर समीकरण साधे जा रहे हैं और योगी ने प्रचार की कमान अपने हाथों में ले ली है। पिछली सरकारों ने कर्फ्यू दिया और हमने आपको कावड़ यात्रा दी। कावड़ यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकाली, कोई रोक टोक नहीं। यानी एक वोट की कीमत देश को भी कहां पहुंचा सकता है, नागरिक सम्मान को कहां ले जा सकता है और सभी लोगों को बिना भेदभाव की सुरक्षा भी दे सकती है। बीजेपी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और विपक्षी खेमे में खलबली है। समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रबंधन बिखरा हुआ नजर आ रहा है। मुरादाबाद और रामपुर में उम्मीदवारों के चयन को लेकर कंफ्यूजन ने अखिलेश यादव की कमजोर रणनीति को दिखाया। इतना ही नहीं, पश्चिमी यूपी के बदायूं, मिश्रिख और गौतम बुद्ध नगर समेत कई सीटों पर अब तक प्रत्याशी बदले जा चुके हैं। इसी तरह बिजनौर और मेरठ में भी टिकट बदले गए हैं। समाजवादी पार्टी आपसी संकट से जूझ रही है और नेता तेवर दिखा रहे हैं। मैं प्रचार नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। तो मेरे अपने लोगों के दिल टूट जाएंगे जिन्होंने मेरे लिए मन्नतें मानी है, जिन्होंने मेरे लिए रोजे माने हैं, कुरान खानी करी है, दरगाहों के हाजिरी मानी है, प्रार्थनाएं करी हैं और जिन्होंने यज्ञ माने हैं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो उनके दिल टूट जाएंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही कांग्रेस भी रणनीतिक तौर पर बीजेपी से मुकाबला नहीं कर पाएगी। कांग्रेस यूपी में सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन अब तक 13 सीटों पर ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर पाई है। जबकि कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली अमेठी और रायबरेली समेत 4 सीटों पर अभी भी प्रत्याशियों को लेकर उलझन बनी हुई है। कमजोर संगठन पहले ही कांग्रेस की चुनौती है और अब फैसले लेने में हो रही देरी भी सवाल खड़े कर रही है। हालांकि बीजेपी को कोसकर पार्टी नेता चुनावी मुकाबले का दावा जरूर कर रहे हैं। जिस तरीके से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है कि हमारे पास पैसे न रहें और हम चुनाव न लड़ पाएं, लेकिन हम जनता की ताकत के सहारे, जनता के नेतृत्व के सहारे और जनता के सहयोग के सहारे पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की मायावी और गैर कानूनी शक्तियों को परास्त करेंगे।
सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य में विपक्ष की बिखरी हुई रणनीति का फायदा उठाने के लिए बीजेपी पूरी तरह तैयार है। इसलिए विरोधियों पर तीखे हमले भी बोले जा रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में नेशन फर्स्ट की बात होती है, देश पहले, और इंडी गठबंधन के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए परिवार पहले है। वे जातिवाद की बात करते हैं और मोदी जी गरीब कल्याण की बात करते हैं। वे पुष्टिकरण की बात करते हैं, मोदी जी कहते नहीं, हमें संतुष्टि पे ध्यान देना होगा, सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश में सभी 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव प्रबंधन बड़ी चुनौती है, लेकिन बीजेपी और योगी की रणनीति के आगे विपक्ष फिलहाल उलझा हुआ है। योगी प्रचार अभियान पर निकल चुके हैं और विपक्षी पार्टियां उम्मीदवारों के चयन की चुनौती से ही बाहर नहीं निकल पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।